अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्विज़ मास्टर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डोलोमाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो डोलोमाइट अवसादी चट्टान है। डोलोमाइट अवसादी चट्टान है। ऑप्शन बी इज़ राइट। लेकिन आइए जान लेते हैं चट्टानों के बारे में। चट्टानें जो है मुख्य तौर से 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अब जो आग्नेय चट्टान है वो कैसे बनती है? आग्नेय चट्टान जो है मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनती है और इसके उदाहरण हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट। यानी ग्रेनाइट और बेसाल्ट जब आपके सामने आए तो आप ये जान जाइए कि यह आग्नेय चट्टानें हैं जो लावा या मैग्मा के ठंडा होने से बनी हैं। उसके बाद आती है परतदार चट्टान। ये चट्टानें रेत, मिट्टी, कंकड़ आदि के जमाव से बनती हैं, इसलिए इसे परतदार चट्टान कहते हैं। और इसका उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, और इसमें जीवाश्म मिलते हैं। अवसादी चट्टान जो होती है, जो परतदार चट्टान है, इस परतदार चट्टान में जीवाश्म मिलते हैं। तीसरी आती है आपकी रूपांतरित चट्टान। ये रूपांतरित चट्टान, ये आग्नेय या परतदार चट्टानों के ताप और दाब के प्रभाव से बनती है। जब इसमें बहुत ज़्यादा जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, जब उस पर बहुत ज़्यादा दबाव, प्रेशर बनता है, तब जाके ये रूपांतरित हो जाती हैं। इसलिए इसे रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। अब रूपांतरित चट्टान और आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान आप जान गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज़ राइट। देखिए, दोनों में अंतर है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर है, लेकिन अगर ये पूछ दे कि भारत में संविधान कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950। इस फर्क को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रप्रदाय थे। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन सी इज राइट। और ये 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था ये जान लीजिए कि जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, ये जो है विश्व बैंक का बनाया गया था ताकि जिनको लोन की ज़रूरत है उनको ये लोन प्रोवाइड करा सकें और वो अपने आप को समृद्ध और प्रभावशाली बना सकें। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश।
तो बताइए नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है। और ये हिमालय की जो 3 श्रेणियाँ हैं, हिमालय की 3 श्रेणियाँ मौजूद हैं, हिमालय में ही ये नंदा देवी है, पर्वत श्रृंखला। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ये 11वीं अनुसूची में है। तो पंचायती राज संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो अनुसूची 11 में। ऑप्शन सी इज राइट। लेकिन आइए जान लेते हैं कि पंचायती राज संविधान में कब जोड़ा गया था। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को जोड़ा गया था, भाग 9 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। लेकिन ये प्रभावशाली कब हुआ? ये प्रभाव में कब आया भाई? तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था ये अधिनियम। संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो 11 में। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 1992 में जोड़ा गया था, लेकिन यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। ऑप्शन सी इज राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो देखिए, एक रफली स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये भारत का दक्षिणी छोर है। तो यहाँ जो है ये केरला का हिस्सा हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ऊपर ये कर्नाटका हो गया। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में तीनों जगह नीलगिरी बायोस्फीयर के राज्य आते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से वो राज्य हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए इज राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन सी इज राइट। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। और कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में। इसका लागू करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि अंग्रेज़ सरकार चाहती थी कि उन्हें अस्थायी रूप से राजस्व मिलता रहे। इसके लिए उन्होंने मनसबदार ये अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। अब इसके लिए उन्होंने ज़मींदारी को ज़मीनों का मालिक बना दिया और किसानों का हक समाप्त कर दिया। जो किसान फसल उगाते थे और जो कर के रूप में जो फसल आती थी उसको जाके ज़मींदार को दे देते थे और ज़मींदार वहाँ से अपना हिस्सा निकाल कर अंग्रेज़ों के हवाले कर देते थे। और जो किसान अपना कर नहीं जमा कर पाता था, ज़मींदार उसकी ज़मीन को नीलाम कर देते थे। तो ये था
भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा था जब उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। भारत के किसान भुखमरी का शिकार हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो मनसबदारी प्रणाली को शुरू करने वाला कोई और नहीं बल्कि बादशाह अकबर था। और बादशाह अकबर ने इसे लागू किया था, ऑप्शन सी इज राइट। लेकिन कब लागू किया था? तो 1571 में लागू किया गया था। अब मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक। मनसबदारी प्रथा मुगल साम्राज्य में सेनाओं और अधिकारियों को पद के अनुसार श्रेणियों में विभाजित करने की एक प्रक्रिया थी। उनको सेना में पद, उनकी प्रतिष्ठा और उनका वेतन इसी से निर्धारित होता था। तो मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली या मनसबदारी प्रथा एक बहुत बड़ी और एक मुख्य प्रशासनिक प्रक्रिया थी जो अकबर ने 1571 में लागू की थी और लोगों को सेनाओं में या उनकी योग्यता के अनुसार श्रेणियों में, पदों में रखा जाता था। उसे ही मनसबदारी प्रणाली कहा गया। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी इज राइट। लेकिन लोकसभा जो राज्य का निम्न सदन होता है, सॉरी राज्य नहीं, लोकसभा जो निम्न सदन होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैक होल की त्रासदी किस स्थान से संबंधित है? तो ब्लैक होल की घटना कहाँ हुई थी? तो ये कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन सी इज राइट। ब्लैक होल 20 जून 1756 में हुई थी। 1756 में ब्लैक होल की घटना कलकत्ता में हुई थी। कब? 20 जून 1756 को। क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज को यानी फोर्ट विलियम किले को अंग्रेज़ किलाबंदी करना शुरू कर दी। इस पर नवाब सिराजुद्दौला को नागवार गुजरा। फिर क्या था, उसने उन पर चढ़ाई कर दी और 14/18 की एक कोठरी में उसने 146 अंग्रेज़ को बंद कर दिया और अगले दिन उसमें कुछ हवा, पानी, रोशनी का इंतज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से 123 लोग की मृत्यु हो गई। इसलिए इसे ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। कब घटी थी? नवाब सिराजुद्दौला के दौर में। और कब? 20 जून 1756 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? रतौंधी होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है और विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो हेग में है। ऑप्शन बी इज राइट। हेग नीदरलैंड में पड़ा है, नीदरलैंड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जून 1945 को। 26 जून 1945 को हुई थी, लेकिन इसमें कार्य जो शुरू हुआ था वो 18 अप्रैल 1946 से शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो मूल कर्तव्य 51,
अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन बी इज राइट। तो 51A में किया गया है मूल कर्तव्यों का। ये 42वां संविधान संशोधन था और 1976 में के माध्यम से मूल कर्तव्यों की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो मूल कर्तव्यों की प्रेरणा जो है सोवियत संघ या यूएसएसआर से ली गई थी। ऑप्शन बी इज राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस हरित क्रांति वैज्ञानिक को भारत का अन्नदाता कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसने द रिच डैड पुअर डैड पुस्तक लिखी है? रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। रॉबर्ट कियोसाकी। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष पहली बार जनगणना शुरू हुई थी? तो पहली बार जनगणना जो है वो 1872 में हुई है, लेकिन ये एक व्यवस्थित जनगणना नहीं थी, इसलिए 1881 में एक सुव्यवस्थित जनगणना शुरू की गई। कंचनजंगा किस पर्वत श्रेणी में है? तो कंचनजंगा जो है वो हिमालय की श्रेणी में है। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातीय संख्या है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनजातीय संख्या है। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1930 में। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातीय संख्या है? तो मध्य प्रदेश है। निम्न में से कौन सा गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है? CO2, HO, CH4, O3, OS। तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब की गई थी? 1951 में। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय स्थल को पहला विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो वो है अजंता की गुफाएं। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25, किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज राइट, चेरापूंजी। चेरापूंजी। ऑप्शन ए इज राइट। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पोखरण में हुआ था। संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं, एक कम कर दिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में। भाग 4। ऑप्शन बी इज राइट।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। हाँ, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।